Hello, Namaste everyone. This is Sunny Sharma. Welcome to our YouTube channel of Career and Competition. आप चाहे जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस, जो भी प्लेलिस्ट, आप जितने भी सेशंस देख रहे हैं, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो बहुत ही बेहद ही हेल्पफुल है। तो चलिए, आज आपका रीजनिंग का सेशन है। स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के टॉपिक के साथ। तो व्यूअर्स, आप सबको पता है कि डायरेक्शन डायरेक्शन से आप समझते हैं दिशा। ये वर्ड आपने अपनी आम जिंदगी में बहुत बार सुना है। तो इस सेशन की शुरुआत से पहले एक ब्यूटीफुल सा मोटिवेशनल कोट मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। हवा का रुख चाहे जिस दिशा में हो, हमें नाव को उसी दिशा में लेकर जाना चाहिए जिस दिशा में हम लेकर जाना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि हम जब सपने देखते हैं तो हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना, लेकिन हमें उन चुनौतियों से घबराना नहीं है। हमें अपने धैर्य से काम लेना है, अपने अंदर उन गुणों को विकसित करना है जो बाहर की चुनौतियों को मात दे सके। तो इसीलिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को हम इसी ब्यूटीफुल कॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, दैट इज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, उसमें व्हाट इज योर डिस्टेंस एंड व्हाट इज योर डायरेक्शन। मैं आपको कह दूं कि आप डायरेक्शन का पता करिए। आप सोचेंगे कि कौन सी डायरेक्शन, और आपको उस डायरेक्शन का पता करने के लिए एक कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा जिसके रिस्पेक्ट में आप उस डायरेक्शन का पता कर सकें। तो डायरेक्शन आपका एग्जैक्टली क्या है, उसी पॉइंट, उसी मेजरमेंट को बोलते हैं कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या है, उसका मेजरमेंट होती है आपकी डायरेक्शन। एक ऑब्जेक्ट का दूसरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, वो आपकी होती है डायरेक्शन। सिमिलरली डिस्टेंस, डिस्टेंस में आप दो टर्म्स पढ़ते हैं डिस्टेंस इन डायरेक्शन में। एक तो आपका होता है टोटल डिस्टेंस, और एक टर्म आपकी होती है टोटल डिस्टेंस, और दूसरी टर्म है आपकी डिस्प्लेसमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है, चलिए एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है ए, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बी पॉइंट तक, अगेन ये बी टू सी ट्रेवल करता है। अब आपको अगर ये पूछा जाए कि इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस में आप देख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। तो टोटल डिस्टेंस में आप ऐड कर देंगे कि जितना भी आपने एक्चुअल में डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए बी प्लस बी सी विल बी योर टोटल डिस्टेंस। वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है आपका इनिशियल। इनिशियल मतलब आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पोजीशन है, वहां से फाइनल पोजीशन तक जो शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा डिस्टेंस, सबसे कम लेंथ का डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, वो आपका हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। यानी यहाँ पर जो ए सी है वो आपका हो जाता है डिस्प्लेस। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें पहले ए टू बी, बी टू सी जाने की जरूरत नहीं है। शॉर्टेस्ट हमें क्या नजर आ रहा है, ए टू सी, तो ए सी आपका डिस्प्लेसमेंट हो। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस का। इसके बाद समझते हैं कि हमारी डायरेक्शंस कितनी। आप जो मेजर डायरेक्शंस सबको पता होंगी, चार डायरेक्शंस की हम बात करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मेजर हम इन चार डायरेक्शंस की बात करते हैं। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं, आपने 10 दिशाओं के बारे में सुना है। अब उन 10 दिशाओं का, उन 10 डायरेक्शंस का एप्लीकेशन हम यहाँ देखेंगे, उनको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये चार डायरेक्शंस आपकी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट।
इसमें आपको ये समझना है कि जब आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, जब आप नॉर्थ की तरफ हेड कर रहे हैं, तो आपका राइट और लेफ्ट, राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या बनेंगी? तो आप जब नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, यू कैन सी ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है। दिस इज योर राइट, दिस इज योर लेफ्ट। अब देखिए रेफरेंस पॉइंट हमने ये मान रखा है, दिस इज योर रेफरेंस। नॉर्थ की तरफ गए, अब यहीं से अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, यानी इस तरफ हमारा ईस्ट हो जाएगा। जब हम ईस्ट की तरफ फेस किए हुए हैं, दिस विल बी योर राइट, दिस विल बी योर लेफ्ट साइड। यानी यहाँ पर अगर हम रिप्रेजेंट करें इसको, ये आपकी राइट और ये आपकी लेफ्ट। अब इस पॉइंट से हम आ रहे हैं साउथ की तरफ, यानी पहले हम नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, अब हमें अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट ये हो जाएगा सामने जैसे, तो हम साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा राइट साइड और ये हमारा लेफ्ट साइड हो जाता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप इस तरफ फेस किए हुए हैं, आपने इमेजिन किया आप सामने फेस किए हुए हैं, तो राइट ये बना, लेफ्ट ये बना। क्या आप एरो देख सकते हैं नीचे की तरफ है? तो आप टर्न होते ही ये कंफ्यूज मत हो जाना कि अब राइट ये बन रहा है, लेफ्ट ये बन रहा है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर, नो, वो आपका गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो जैसे आपने यहाँ देखा, ये आपका राइट और ये आपका लेफ्ट, बिल्कुल ऐसे ही आपको यहाँ लिख देना है, दिस इज योर राइट एंड दिस इज योर लेफ्ट साइड। सिमिलरली अगर हम बात करें वेस्ट, वेस्ट की डायरेक्शन जा रही है हमारी उस तरफ, जब हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट में हमारा दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, सेम इसको हम यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। ये क्लियर है आपको? इसके बाद दो टर्म्स और आती हैं हमारी, आपने सुना होगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा, क्लॉक, घड़ी आप सबने देखी है। अब अगर हम, आप अपना राइट हैंड उठाएंगे, जब आप क्लॉक में देखते हैं तो किस तरह से उसकी जो हैंड्स हैं वो किस तरह से मूव करते हैं, इस तरह से। राइट हैंड उठा के देखेंगे तो इस तरह से। तो ये हो गई आपकी घड़ी की दिशा, दैट इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर हम इस तरह से चल रहे हैं, अगर हम इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। अगर अब इस हाथ को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, हमारे जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो इस तरह से मूव करती हैं। अब अगर हम इसको इस तरह से मूव करवाते हैं, तो आपका घड़ी की विपरीत दिशा हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपकी, अगर हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है वो ये है, चार डायरेक्शंस, चार मेजर डायरेक्शंस ही नहीं, आपको इसके अलावा और भी डायरेक्शंस पढ़नी है। वो डायरेक्शंस होती हैं आपकी, इन्हीं चार से मिलके बनी है। देखिए ये तो हो गई आपकी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर हम बात करें इस वाली डायरेक्शन की, तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट से, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन बन रही है उसको आप बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में जो बनेगी उसको आप बोलेंगे साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन बनेगी तो आप बोलेंगे साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन बनेगी तो आप बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शंस आपको क्लियर हैं? इनको आप यूजुअली कार्डिनल डायरेक्शंस भी बोल सकते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस। अब हम बात करेंगे एंगल्स की। आप देखिए ये जो एंगल बनेगा, ये हमें पता है ये 90 डिग्री का होता है। अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से 0 डिग्री, अगर हम 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से ये अगर कंप्लीट 90 डिग्री का है,
तो ये हाफ कितने का हो जाएगा? 45 डिग्री। यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो आपका बन रहा है 45 डिग्री, राइट। 45 से जब आप यहाँ आते हैं, 45 एड ऑन 45, ये आपका एंगल बन रहा है 90 डिग्री। देन अगेन आपने उसमें 45 ऐड किया, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा दैट विल बी योर 135 डिग्री। देन अगेन 45 और यहाँ पर आपका एंगल बनेगा 180 डिग्री। और आपने ये मैथ्स में भी पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो कंप्लीट 180 डिग्री का होता है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से जो बन गया है 180 बन रहा है। इसके बाद इसमें अगेन आप 45 ऐड करेंगे, तो ये एंगल आपका बन जाएगा 180 प्लस 45 दैट इज 25 डिग्री। अगेन 45 ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो आपका एंगल बनता है वो हो जाएगा 270 डिग्री। अगेन 45, 315 डिग्री। और कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है? अब हम सर्कल कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो कंप्लीट सर्कल का कितना एंगल बनेगा? इट विल बी योर 360 डिग्री। अब जो आप डिस्टेंस और डायरेक्शंस के क्वेश्चन करने वाले हैं, में इन कॉन्सेप्ट का आपको यूज करना है। इसी तरह से वो क्वेश्चन में घुमाएगा, लेकिन आपको दिशा नहीं भटकनी है। इनका यूज करके आपके कॉन्सेप्ट अगर पक्के हैं, दिशा आप नहीं भटकेंगे, ना जीवन में ना ही क्वेश्चंस में। ओके, इसके बाद आपकी एक थ्योरम आती है, क्या आप बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसका कहाँ पर यूज करना है? देखिए, जो एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ए से बी पॉइंट पे जा रहे हैं, देन बी पे जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में हम इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। इसको कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो लाइन होती है, इसको आप बोलते हैं बेस। ये लाइन है, इसको आप बोलेंगे परपेंडिकुलर। और ये आपका बन जाता है हाइपोटेन्यूज। अब इन तीनों में क्या रिलेशन होता है वो हमें बताती है ये थ्योरम। दैट इज, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों के सम के इक्वल आता है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है BC, BC स्क्वायर इक्वल्स टू बेस इज योर AC, AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज योर AB, AB स्क्वायर। अब अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट जब आप क्वेश्चंस में सॉल्व करते हो, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि टोटल तो आपका ये बन जाता है AB प्लस AC, लेकिन आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट, दैट इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यानी आपको BC निकालना है, BC का स्क्वायर तो निकालना नहीं है, तो स्क्वायर को उधर ले जाओ, आपका बन जाएगा ये रूट में, तो रूट AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। इसके बाद वापस से आते हैं अपनी डायरेक्शंस पे, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। चलो, 8 डायरेक्शंस की तो हमने बात कर ली। अब हम जो बाकी 2 डायरेक्शंस बच गई हैं, मैंने आपसे 10 दिशाओं के बारे में बात की थी, अब उनको भी एक बार देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर यूज करना है। आप जानते हैं कि जो सूरज है, जो सन है आपका, वो कौन सी दिशा में उगता है? सनराइज आपका ईस्ट में। यानी मॉर्निंग का जब टाइम होता है, मॉर्निंग का जब आपका टाइम होता है, तो मॉर्निंग टाइम में
ईस्ट में सनराइज कर रहा है, ये हमारे सूरज दादा। तो सनराइज कर रहा है आपका मॉर्निंग में ईस्ट डायरेक्शन में। वहीं अगर हम इवनिंग टाइम की बात करें, इवनिंग टाइम की अगर बात करते हैं, इवनिंग में जो सन है, सन की पोजीशन कहाँ होती है? इट इज इन योर वेस्ट डायरेक्शन, ये आपका होता है वेस्ट डायरेक्शन में। तो अब आपके जो सूरज दादा हैं वो आ गए हैं वेस्ट में। नून टाइम की अगर हम बात करें, नून टाइम दैट इज एग्जैक्टली 12 o'clock, दोपहर के एग्जैक्ट 12 जब बजते हैं वो आपका नून टाइम होता है। तब आपका जो सन होता है एग्जैक्टली आपके सर के ऊपर होता है। अगर सन आपके सर के ऊपर है तो आपकी शेडो कहाँ बनेगी? या फिर अगर ईस्ट में है तो आपकी शेडो कहाँ बनेगी? वेस्ट में है तो आपकी शेडो कहाँ बनेगी? ये तो जायज है कि जायज सी बात है कि ईस्ट में, वेस्ट में या नून में कहीं पर भी आपका सन कहीं पर भी प्रेजेंट है, जब आपके ऊपर सन रेज पड़ेंगी तो आपकी शेडो बननी ही बननी है। हमें अब वही पता करना है कि शेडो कौन से डायरेक्शन में और कौन से टाइम में कौन से डायरेक्शन में बन रही है। तो देखते हैं। मॉर्निंग में सन होता है राइज ईस्ट में, सन की पोजीशन है ईस्ट में। तो जब भी मॉर्निंग टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट पे शेडो पड़ती है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, कि हमेशा सन से, सन जिस डायरेक्शन में होता है उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी शेडो बनती है। ये लाइन याद रखो, क्वेश्चन आपके इस पर जो आएंगे वो सॉल्व हैं। ईस्ट में सन है मॉर्निंग के टाइम में, तो आपकी शेडो बनेगी हमेशा वेस्ट। शेडो की डायरेक्शन क्या होगी? वेस्ट डायरेक्शन। इवनिंग टाइम दे रखा है, सन आपका, पहला जो चीज दिमाग में जानी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि वेस्ट में अगर सन है तो आपकी जो डायरेक्शन है शेडो की, शेडो की जो डायरेक्शन है वो जाएगी ईस्ट में, कि वेस्ट के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट। अब वेस्ट से ईस्ट में। वहीं अगर हम बात करें नून टाइम की, दैट इज एग्जैक्टली 12 o'clock अगर आपको दिया हुआ है, सन बिल्कुल ऊपर है, इसके अपोजिट कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? बिल्कुल नीचे। और यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देगी शेडो, तो यहाँ पर नो शेडो, यहाँ पर शेडो नहीं दिखेगी, तो नहीं, नो शेडो आपका आंसर है। एक और चीज जो आपको माइंड में रखनी है वो ये है, देखो ये जो डायरेक्शंस है ना, ये केवल आपको बोर्ड पे रिप्रेजेंट की गई है कि नॉर्थ इस तरफ है तो साउथ इस तरफ होगा, ईस्ट इस तरफ होगा और वेस्ट इस तरफ। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो उसको इतना ही आपका इजी बना के देगा। इसको अगर रोटेट कर दिया तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि नहीं नॉर्थ तो ऊपर की डायरेक्शन में लिखेंगे। नो, यहाँ से आपको ये नहीं देखना है कि नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट हमने बोर्ड पे कैसे बनाया है, बोर्ड पे कैसे रिप्रेजेंट किया। हमें ये देखना है कि नॉर्थ के राइट डायरेक्शन में ईस्ट है, तो हमेशा नॉर्थ के राइट में ईस्ट आएगा। ईस्ट के राइट में साउथ है, तो हमेशा ईस्ट के राइट में साउथ माइंड में होना चाहिए। साउथ के राइट में वेस्ट, वेस्ट के राइट में नॉर्थ। अब ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए अगर हमें एक डायरेक्शन का भी अगर पता है कि ईस्ट के राइट साइड में साउथ पड़ेगा, तो हम बाकी का इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि साउथ के अपोजिट नॉर्थ हमें पता है, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट हमें ये भी पता है। तो अगर केवल आप इतना माइंड में रख लो, ईस्ट के राइट में, ईस्ट के राइट में साउथ आएगा हमेशा, तो आपको सारा लर्न करने की जरूरत नहीं है, केवल इसी कॉन्सेप्ट से आप सारी डायरेक्शंस का पता कर सकते हैं। तो बस लर्न करके रखना है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स पे आपके क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, तो इनको सबसे पहले बेसिक आपको ध्यान में रखना है हमेशा। और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपका जो टाइमिंग है वो रिड्यूस होता जाएगा। देखिए टाइमिंग आपका जो मेन मोटो है प्रैक्टिस करने का, रीजनिंग समझने का, वो ये है कि आप किस तरह से टाइम
रिड्यूस कर सकते हैं ताकि एग्जाम में सेव हो। तो उसके लिए उसका सबसे बड़ा जो मंत्र है वो यही है कि आपने कॉन्सेप्ट समझे, उसके बाद उन पे बेस्ड आपने प्रैक्टिस की। ट्रिक्स भी आपको करवाई जाएंगी, जिन कॉन्सेप्ट्स की, जिन टॉपिक्स की ज़रूरी हैं ट्रिक्स, वो आपको ऑब्वियसली बताई जाएंगी। लेकिन उसमें भी मैं यही कहूँगी कि आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी है, क्योंकि बच्चे बच्चे देखो, ट्रिक्स जो होती हैं वो आपकी लिमिटेड क्वेश्चंस के लिए अप्लाई होती है, सब पे नहीं जाएंगी, लिमिटेड पे जाएंगी। क्वेश्चन अगर ज़रा भी ट्विस्टेड आ जाता है, वैसे भी आजकल हमारे जो एग्ज़ाम्स बनाते हैं वो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ट्विस्ट, कभी बैंकिंग का पैटर्न एसएससी में डाल देते हैं, तो आपको एकदम सरप्राइज ना हो, शौक ना लगे उसको फेस करके, तो ज़रूरी है कि आप सबसे पहले एक राइट तरीके से चलो। अब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में चलो। उसके लिए सबसे पहली चीज़ यही है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करो, उन पे फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और जैसे जैसे आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है आपकी जो टाइमिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो कम होती जाएगी, और आप बहुत ही कम टाइम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अभी